नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 189 189। राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बेगारी वहाँ पर है छूटत अति कठिनाई रे। बांस पुराण साज सब अठकठ, सरल तिकोन खटोला रे। हमई दिहल करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। विषम कहार मार मद माती, चले न पाओ बटूरा रे। मंद बिलंद अबेरा दलकन, पाई दुख झकझोरा रे। काट पुराए लपेटन लोटन, ठावई ठाव बजाऊ रे। जस जस चले दूर तस तस निज, बांस ना भेंट लगाओ रे। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाव गाँव कर भूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरहूं अब, हो राम अनुकूला रे। भावार्थ। अरे भाई, राम 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 कहते चलो, नहीं तो कहीं संसार की बेगार में पकड़े जाओगे तो फिर छूटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। राजा की बेगार से 2-4 दिनों में छूटा जा सकता है, पर संसार का जन्म मरण का चक्र तो ज्ञान न होने तक सदा चलता ही रहेगा। यदि राम राम जपता चला जाएगा तो माया जन विषय रूपी शत्रु तुझे बेगार में ना पकड़ सकेंगे, क्योंकि राम के दास पर राम की माया नहीं चलती। कुटिल कर्मचंद, हमारे पूर्व जन्मकृत पाप कर्मों के प्रारब्ध ने बिना ही मोल के संसार चक्र की कर्मानुसार स्वाभाविक गति के अनुसार ऐसा बुरा खटोला भजनहीन तामस प्रधान मनुष्य शरीर हमें दिया है कि जिसके पुराना तो बास अनादिकालीन अविद्या मोह लगा है, जिसके साथ सब अंट संट हैं, चित्त की तामस विषयाकार वृत्तियां हैं, जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते हैं। मनुष्य कुमार्ग पर जाता है, जो सड़ा हुआ तिकोन है, केवल अर्थ काम और सकाम धर्म की प्राप्ति में ही लगा हुआ है, जिसके मोक्ष का ध्यान ही नहीं है, जिसके उठाकर चलने वाले कहार विषम है और काम के मद में मतवाले हो रहे हैं। शरीर को चलाने वाली 5 इंद्रियां हैं। कहारों की जोड़ी होनी चाहिए, 5 होने से जोड़ी नहीं है, इसलिए विषम है। एक से नहीं और 5 ही इंद्रियां विषय भोगों के पीछे मतवाली हो रही हैं। कुकर्मों के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार है, तब इंद्रियां विषयों से हटी हुई कैसे हों, और वे पांव बटोर कर समान पैर रखकर नहीं चलते। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। इससे कभी ऊंचे कभी नीचे चलने से धक्के और झटके लग रहे हैं। इस खींचातान में बड़ा ही दुख हो रहा है। कभी स्वर्ग या कीर्ति आदि की इच्छा से धर्म कार्य में, कभी भोगों की प्राप्ति के लिए संसार के विविध व्यवसायों में, कभी कामवश होकर स्त्रियों के पीछे, सो भी समान भाव से नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन अपने अपने विषयों द्वारा कभी ऊंचे और कभी नीचे जाती है। फलस्वरूप जीव महान क्लेश पाता है। रास्ते में कांटे बिछे हैं, कंकड़ पड़े हैं, विषैली बेलें लपेटती हैं और झाड़ियां उलझा लेती हैं। इस प्रकार जगह जगह रुकना पड़ता है। परमात्मा को भुलाकर सांसारिक विषयों के घने जंगल में दौड़ने वाली इंद्रियों को विषय नाश रूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूपी कंकड़, घर परिवार की ममता रूपी लपेटने वाली बेलें और कामना रूपी उलझन है, जिनसे पद पद पर रुककर दुख भोगते हुए चलना पड़ता है। फिर जो जो आगे बढ़ते हैं, त्यों ही त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा है। संसार के भोगों में ज्यों ज्यों मन फंसता है, त्यों ही त्यों भगवत प्राप्ति रूपी निज निकेतन दूर होता जाता है, और कोई राह बताने वाला भी नहीं है। विषय पुरुष संतों का संग ही नहीं करते, फिर उन्हें सीधा परमार्थ का रास्ता कौन बतावे। संग वाले तो उल्टा ही मार्ग बतलाते हैं। मार्ग बड़ा कठिन है, विषयों के झाड़ झंखाड़ों और पहाड़ जंगलों से परिपूर्ण है।
साथ में भजन रूपी राह खर्च नहीं है। यहाँ तक कि अपने गांव का नाम तक भूल गए हैं। भूल कर भी परमात्मा का नाम नहीं लेते और परमात्म स्वरूप पर विचार नहीं करते। अतः भगवान की कृपा बिना इस शरीर के द्वारा तो परम पद रूपी घर पहुंचना असंभव है। इसलिए हे श्री राम जी, अब आप ही कृपा करके इस तुलसीदास के जन्म मरण रूपी संसार भय को दूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 190। सहज स्नेही राम सो ते क्यों न सहज स्नेही, ताते भव भाजन भयो सुनो अजो सिखावन एहि। जो मुख मुकुर बिलो किए अरुचित न रहे अनुहारी, त्यों सेवतहु न आपने ये मातु पिता सुत नारी। दे दे सुमन तिल बास के अरु खरी परिहरि रस लेत, स्वागत हित भूतल भरे मन मीचक तन से। कर भी त्यो अब कर तू है, कर बे हित मीत अपार, कबहु न को रघुबीर सो नेह निबाह निहार। जासो सब ना तो फुरे तासो ना करी पहचान, ताते कछु समझो नहीं कहाँ लाभ कहाँ हानि। साचो जान्यो झूठ को झूठे कह साचो जानी, को न गयो को जात है को न जहे करे हित हानि। वेद कहो बुध कहत है अरु होहू कहत हो टेरी, तुलसी प्रभु साचो हितु तू है कि आखिन हेरी। भावार्थ, तूने स्वभाव से ही स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक स्नेह नहीं किया, इसी से तू संसारी हो गया, जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। परंतु अब भी यह शिक्षा सुन। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिख पड़ता है, पर वह मुख वास्तव में दर्पण के अंदर नहीं होता, वैसे ही ये माता पिता पुत्र और स्त्री सेवा करते हुए भी अपने नहीं है। माया रूपी दर्पण के साथ तादात्म्य होने से ही इनमें अपना भाव दिखता है। संसार का संबंध तो स्वार्थ का है। जैसे तिलों में फूल रख रख कर उन्हें सुगंध में बनाते हैं, किंतु तेल निकाल लेने पर खली को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, वैसे ही संबंधियों की दशा है। अर्थात जब तक स्वार्थ साधन होता है तब तक संगी रहते हैं और सम्मान करते हैं, फिर कोई बात भी नहीं पूछता। इस पृथ्वी पर ऐसे स्वार्थी भरे पड़े हैं जिनका मन काला है और शरीर सफेद है। तूने कितने मित्र बनाए, कितने बना रहा है और कितने अभी बनाएगा, किंतु श्री रघुनाथ जी जैसा प्रेम तो सदा एक रस निभाने वाला मित्र कभी कोई मिलने का ही नहीं। अरे, जिस श्री भगवान के कारण ही सारे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं, उसके साथ तूने आज तक कभी पहचान ही नहीं की। इसलिए तू अभी इस तत्व को नहीं समझ पाया है कि वास्तविक लाभ क्या है और हानि क्या है। जिन्होंने मिथ्या जगत को सत्य और असत्य परमात्मा को मिथ्या असत मान रखा है, उनमें ऐसा कौन है जो अपने यथार्थ कल्याण का नाश करके संसार से नहीं चला गया, नहीं जा रहा है और नहीं जाएगा। सारांश, ऐसे मूढ़ जीव बिना ही परमात्मा को प्राप्त किए व्यर्थ ही मनुष्य जीवन को खो देते हैं। वेदों ने कहा है और विद्वान भी कहते हैं, तथा मैं भी पुकार कर कह रहा हूँ कि तुलसी के स्वामी श्री रघुनाथ जी ही सच्चे हितु हैं। तो तनिक अपने हृदय के नेत्रों से देख। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। मित्रों, भक्तों, पदों को बार बार पढ़े, भक्ति प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।